Hello viewers, today we will be talking about calculating the square root of a number by using the concept of Vedic maths. जो method आज हम discuss कर रहे हैं that is the द्वंद्व योग method and it is considered one of the best methods for calculating the square root. The reason behind is that कि अगर हम द्वंद्व method से square root calculate करते हैं तो इट कैन बी यूज फॉर एनी पॉसिबल नंबर. इट मीन्स इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए कि नहीं. मतलब अगर आपको डेसिमल में भी अगर आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो ये पर्टिकुलर मेथड दैट इज़ द द्वंद्व मेथड, उसको हम मेथड को यूज़ कर सकते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम टेकिंग एडिशनल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड. इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मुलेशंस आने चाहिए. ये फॉर्मुलेशंस हैं फॉर कैलकुलेटिंग द डुप्लेक्स ऑफ अ नंबर. डुप्लेक्स ऑफ अ नंबर मैंने जो है इसका एक वीडियो शेयर किया हुआ है फॉर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर यूजिंग डुप्लेक्स मेथड. यू नीड टू रेफर दैट पर्टिकुलर वीडियो. बिसाइड्स दैट मैं एक बार आपको रिकैप दे रही हूँ अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मेथड. तो डुप्लेक्स ऑफ ए, अगर सिंगल डिजिट का अगर हमें डुप्लेक्स निकालना है सो दैट विल बी ए स्क्वायर. डुप्लेक्स ऑफ टू डिजिट, अगर ए और बी अगर दो डिजिट हैं उसका अगर हमें डुप्लेक्स निकालना है सो दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी. और अगर हमें डुप्लेक्स निकालना है ए बी सी जो कि 3 डिजिट नंबर है सो दैट विल बी बी स्क्वायर प्लस 2ac. सो दिस इज द एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट वी नीड टू नो बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस पर्टिकुलर मेथड. तो लेट्स टेक विद द फर्स्ट एग्जाम्पल. सपोज हमने एग्जाम्पल लिया है 361. ठीक है, हमें 361 का स्क्वायर रूट निकालना है. अगर 361 का स्क्वायर रूट निकालना है तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे? 3 अकेला हो जाएगा और 61 इज वन ऑफ द पेयर्स. सो व्हाट वी गेट ऑफ इट, हमारे नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं? 1 है. नंबर ऑफ पेयर्स जितने होंगे उतना हमारा डिवीजन के स्टेप्स होंगे. सो डिवीजन के स्टेप्स भी हमारे सिंगल होगा, दैट विल बी अ 1. सब्ट्रैक्शन के जो स्टेप्स होंगे दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ डिवीजन स्टेप्स. तो 2 टाइम्स ऑफ डिवीजन मतलब 2 हो जाएगा और टोटल स्टेप्स हमारे हो जाएंगे दैट विल बी डिवीजन प्लस सब्ट्रैक्शन दैट इज़ 1 प्लस 2. तो टोटल स्टेप्स हमारे हो जाएंगे 3. तो अब हम क्या करेंगे, हमने लिखा 1 2 3. नेक्स्ट थिंग, वी ऑलवेज नीड टू स्टार्ट विथ सब्ट्रैक्ट. तो हमने लिखा सब्ट्रैक्ट. इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है कि डिवीजन का हमारा 1 स्टेप होगा, सब्ट्रैक्शन का 2 स्टेप होगा, टोटल 3 स्टेप होगा. तो मैंने पहले क्या किया, 3 स्टेप लिख दिए 1 2 3. अब मैंने लिखा फर्स्ट इज फॉर सब्ट्रैक्शन, सेकेंड विल बी फॉर डिवीजन एंड थर्ड विल बी फॉर सब्ट्रैक्शन. ये हमने एलिमेंट्री काम कर लिया. नाउ स्टार्टिंग विद द कैलकुलेशन, दिस इज द वे वी नीड टू राइट. अब 3 अगर हम कंसीडर करें जो कि हमारा पहला नंबर है, 3 से नियरेस्ट हमारा जो स्क्वायर नंबर है वो कौन सा है? सो एज वी ऑल नो 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4. तो ये तो एक्सीड हो जाएगा. सो व्हाट इज द बेस्ट चॉइस? इट विल बी 1. तो हमने लिखा 1 यहाँ पर और हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, 3 माइनस 1 का स्क्वायर. सो 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 दैट इज़ 2. तो 2 हमारा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया. अब हम इसको कर देंगे 2 टाइम्स. तो अब हमारा डिवीज़र क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. अब हम डिवाइड कर रहे हैं 26 को 2 से. अगर हम 26 को 2 से कर रहे हैं तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर जो जनरेट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सिंगल डिजिट दैट विल बी 9. तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा हमारा? 9. एंड सो अगर हम 26 को 2 से डिवाइड किया और अगर हमने क्वोशिएंट लिया 9 तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 26 माइनस 9 2 ज़ा 18. तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा? 8. तो हमने यहाँ लिखा रिमाइंडर इज़ 8. क्वोशिएंट हमारा हमेशा यहाँ जाएगा, रिमाइंडर हमारा नीचे चला जाएगा. नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू गो फॉर सब्ट्रैक्शन. अब हमारा नंबर ऑफ पेयर्स कितने थे? 1 थे. इसका मतलब यहाँ कितने वैल्यू आएगा? सिंगल वैल्यू आएगा. तो वी हैव डन विथ इट. नेक्स्ट वी नीड टू प्रोसीड फॉर सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में हमारा नंबर क्या है? 81 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 9. डुप्लेक्स ऑफ 9 का 9 स्क्वायर हो जाएगा. सो 81 माइनस 9 स्क्वायर, 9 9 ज़ा 81. इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 19 आया. एंड दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट.
क्यों? क्योंकि हमारा रिमाइंडर जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0. सो अंडर रूट ऑफ 361 विल कम आउट टू बी 19. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अनदर एग्जाम्पल. सपोज ये हमारे तो स्टेप सेम ही रहेंगे, सो आई एम नॉट रबिंग इट आउट. अब हम नेक्स्ट वैल्यू ले रहे हैं. सपोज 3 डिजिट का हमने ले लिया, अब एक हम 4 डिजिट का लेते हैं. सपोज वी हैव 2025. अब अगर 2025 है तो हमने लिखा 2025. स्प्लिट करने के बाद राइट हैंड साइड में हमारा कितना पेयर है? 1 है. डिवीजन के स्टेप्स कितने होंगे? 1 होंगे. सब्ट्रैक्शन का कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ डिवीजन, तो ये हो जाएगा 2. टोटल स्टेप्स हमारे कितने हो जाएंगे? 3. सो वी हैव डन विथ इट. हमने लिखा 1 2 3. पहला स्टेप जो होगा दैट विल बी फॉर सब्ट्रैक्शन, सेकेंड विल बी फॉर डिवीजन एंड थर्ड विल बी फॉर सब्ट्रैक्शन. ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं 20 से. 20 मतलब देखिए 5 5 25 एंड 4 4 16. सो 16 ही चॉइस होगा क्योंकि ये तो 20 से एक्सीड कर जा रहा है. सो हम यहाँ पर लिखेंगे 4. ठीक है, अब जब हम सब्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 का स्क्वायर और 4 का डुप्लेक्स, इधर ऑफ द वे, क्योंकि 4 का डुप्लेक्स 4 स्क्वायर होगा. सो 20 माइनस 16, तो ये आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 4. मैंने रिमाइंडर यहाँ 4 लिख दिया. अब इसका डबल क्या हो जाएगा? 8. ठीक है, तो हमने लिखा 42 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि अब हमारा डिवीज़र क्या हो गया? 8. उस केस में हमारा क्वोशंट क्या आ जाएगा? 8 5 40 एंड रिमाइंडर विल बी 2. तो हमने यहाँ पर क्वोशंट हमारा आ गया 5, रिमाइंडर आ गया हमारा 2. राइट साइड में स्प्लिट करने के बाद हमारा सब सिंगल वैल्यू था, तो दैट इज़ द रीज़न हियर वी नीड टू हैव ओनली अ सिंगल वैल्यू. अब हमारा वैल्यू यहाँ पर क्या बचा? वी आर लेफ्ट विथ 25 माइनस इस तरफ की वैल्यू क्या है? 5. तो 5 का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर. सो रिमाइंडर विल कम आउट टू बी 0. फाइनली हमारा आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इज गोइंग टू बी 45. एंड एज यू कैन सी यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा. फाइन, तो हमने एक 3 डिजिट ले लिया, एक 4 डिजिट ले लिया, एंड लेट्स कम विद अ 5 डिजिट वैल्यू. सपोज हम जो नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं दैट इज, सपोज हमने लिया 16641. ये 5 डिजिट का है. ओके, सो हमने लिखा 16641. कितना पेयर बना? 1 2. ये इंडिविजुअल है. दिस इज द वे वी आर गोइंग टू ब्रेक इट आउट. पेयर्स हमारे कितने हो गए? 2. डिवीजन के स्टेप्स कितने हो जाएंगे? 2. सब्ट्रैक्शन के हो जाएंगे 4. टोटल स्टेप्स कितने हो जाएंगे? 6. सो 1 2 3 4 5 6. पहला हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, देन डिवाइड, देन सब्ट्रैक्ट, डिवाइड. टोटल डिवीजन के कितने स्टेप्स होने चाहिए? 2 होने चाहिए. सो वी हैव डन विथ इट. फिर यहाँ आ जाएगा सब्ट्रैक्ट, फिर यहाँ आ जाएगा सब्ट्रैक्ट. अब हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट वैल्यू दैट इज़ 1. 1 का नियरेस्ट क्या स्क्वायर हो जाएगा? 1 का स्क्वायर. ये यहाँ पर आ जाएगा 0, तो हमने यहाँ लिखा 1. यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 हो गया. 1 को हमने डबल किया तो ये आ गया यहाँ पर 2. अब हम नेक्स्ट वैल्यू पर आ जाएंगे 6. 6 को किससे डिवाइड करना है? 2 से. अब यहाँ पर हमारा क्वोशंट जो है एक्चुअली आ रहा है 3. ठीक है, क्योंकि 2 3 6 और रिमाइंडर होगा 0. बट अगर हम ये कॉम्बिनेशन लेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, और उस केस में अगर हम डुप्लेक्स की वैल्यू निकाल के उससे माइनस कर रहे हैं तो वो हमारा फिजिबल नहीं हो पाएगा. दैट इज़ द रीज़न हम इसको जाके चेंज कर रहे हैं. सो उस केस में क्वोशंट हमारा 3 था, हम यहाँ पर ले लेते हैं क्वोशंट एज 2. तो 2 2 4, रिमाइंडर बच गया 2. तो अब यहाँ पर हमने क्या लिखा? क्वोशंट हमारा 2 है,
रिमाइंडर भी हमारे यहाँ पर 2 आ गया। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन के स्टेज में आ जा रहे हैं। नंबर अब हमारा क्या हो गया है 26, माइनस क्या करेंगे डुप्लेक्स ऑफ 12, सो दैट विल बी 26 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2, सो दैट इज़ 26 माइनस 4 दैट इज़ 22। अब हमारा नंबर क्या आ गया है, नंबर अब हमारा क्या आ गया है 22। 22 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। कोशेंट यहाँ पर एक्चुअली 11 आ रहा है, बट मेक इट अ पॉइंट, यहाँ पर हम 2 डिजिट तक अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। सो द हाईएस्ट लेवल ऑफ वैल्यू दैट कैन बी अकोमोडेटेड इज 9। तो हमने यहाँ पर लिखा कोशेंट क्या आया 9। अगर 2 9s are 18 तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया 4। ओके, सो जो है वी आर हमने कहाँ तक 22 तक किया था, 22 से पहले हमने 26 लिया था, मतलब हम यहाँ तक आ चुके थे। रिमाइंडर यहाँ क्या बच गया है 4 और यहाँ कोशेंट हमारा क्या आ गया है 9। सब्ट्रैक्ट का स्टेप आ गया। सब्ट्रैक्ट हम किसको करेंगे, हमारा वैल्यू क्या हो गया है 44 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 1 का हमने कर लिया। नेक्स्ट द वैल्यूज जो रह गई हैं वो क्या है 29। सो वी हैव 44 माइनस 2 इंटू 9 इंटू 2, सो दैट इज़ 44 माइनस 36। तो ये कितना हो जाएगा 8। यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या बच गया 8। अब लास्ट वैल्यू क्या है 81 माइनस डुप्लेक्स ऑफ, यहाँ हमारा लास्ट वैल्यू क्या है 9। सो 81 माइनस 9 का डुप्लेक्स मीन्स 9 का स्क्वायर, रिमाइंडर आ गया 0। हेंस जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 16641 का तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 129। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। और आज हमने द्वंद्व योग मेथड देखा था। इस मेथड से हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हो या नहीं हो। ऑब्वियसली अगर परफेक्ट वैल्यू नहीं होगी तो हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड बी शेयरिंग द डिटेल्स अबाउट those particular values which are not perfect square values. Thanks a lot.